मराठाकालीन राजस्व व्यवस्था, तहसीलदारी व्यवस्था यहाँ पर आते हैं। शुरुआत ब्रिटिश नियंत्रण में द्वारा कैप्टन सैंडीस 1826 उद्देश्य इस व्यवस्था के अंतर्गत ऊसर, बंजर एवं त्याजत भूमि को स्थानीय प्रभावशील लोगों के सहयोग से कृषि योग्य भूमि के रूप में परिवर्तन करना। गठन छत्तीसगढ़ में इस व्यवस्था के तहत निर्मित क्षेत्र को तहसीलदारी क्षेत्र तथा प्रमुख को तहसीलदार कहते थे। इस व्यवस्था के तहत ब्रिटिश नियंत्रण काल, मराठा काल एवं स्वतंत्र ब्रिटिश काल के तहत छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित तहसीलदारियाँ गठित की गई थी। पहला सैंडीस लोरमी 1826, तरेंगा 1828। दूसरा मराठा काल, सिरपुर 1843, लवन 1848। तीसरा चौल्स इलाइट संजारी 1858, खल्लारी 1858, सिहावा 1858। उपयुक्त तीनों तहसीलदारी 1854 के बाद निर्मित हुई। परिणाम, यह व्यवस्था ज़्यादा प्रभावशील नहीं हो सकती क्योंकि स्थानीय प्रभावशील लोग न तो जमींदारों की तरह धनत्व थे और न ही गौटिया की तरह अधिकार संपन्न थे। नोट, तहसीलदारी व्यवस्था ब्रिटिश नियंत्रण काल में 1826 को प्रारंभ हो गई थी, जबकि तहसीलदारी व्यवस्था प्रदान करने की तिथि अज्ञात है। राजस्व आय के प्रमुख स्रोत, प्रमुख कार भोसला शासकों की आय के प्रमुख 7 स्रोत नामांकित हैं। कर एवं विषय, पहला भूमि कर। भूमि कर किसानों के पास स्थित हलों की संख्या के आधार पर निर्धारित की जाती थी। एक हल के अंतर्गत 2.5 एकड़ भूमि आती थी। कर वसूली के लिए न तो कोई असामान्य सिद्धांत था और न ही कोई निश्चित नियम। शासकों का एकमात्र उद्देश्य अधिक से अधिक भूमि कर प्राप्त करना होता था। दूसरा टकोली, जमींदारों से लिया जाने वाला वार्षिक नजराना। तीसरा सायर, आयात निर्यात कर, बिक्री कर, टैक्स ऑन द सेल ऑफ गुड्स। चौथा कलाली, आबकारी कर, मादक पदार्थों और के क्रय के लिए लाइसेंस शुल्क। पंडरी, गैर कृषि मदों से लिया जाने वाला कर, यह परिवार की आय का 10% होता था। छठवां सेवई, यह कई अस्थायी करों का सामूहिक नाम था। जुर्माना राशि। सातवां जमींदार कर, यह आयात किए हुए अनाज पर जमींदार क्षेत्र में लगाया गया कर था। प्रति गाड़ी के पीछे 3 पयाली लिया जाता था। अन्य कर, मुख्य करों के अलावा कुछ अन्य क्षेत्र के भी कर थे जो विभिन्न त्योहारों के अवसर पर जनता के द्वारा स्वैच्छिक रूप से दिए जाते थे, जैसे कि भेंट स्वरूप कमाविजदारों को प्रत्येक गांव में एक निश्चित धनराशि दी जाती थी। इन करों को सूबेदार फडणवीस और नायब फडणवीस आदि उच्च अधिकारियों के द्वारा वसूल किया जाता था। ये कर निम्नलिखित हैं। शुक्राना, रैयतों की ओर से कमाविजदार को प्राप्त होने वाली भेंट। टीका नजराना, कमाविजदार को रक्षा बंधन के अवसर पर दिया जाने वाला कर। महल, यह कर खालसा जमीन पर लगाया जाता था जो अनुमानित कर था। पट्टी, यह कर घरों पर लगाया जाता था। जुहा पट्टी, यह कर प्रति हल नगरों के पीछे लगाया जाता था। टोइंगा पट्टी, यह कर बंजारों पर लगाया जाता था। गुहेदारी, यह एक प्रकार का जुर्माना था जो गुनाह पर लगाया जाता था, जैसे कि अवैध लैंगिक संबंधों या कुंवारियों के लैंगिक संबंधों पर लगाया जाता था। भात खवाई, जाति से बाहर किए जाने व्यक्ति को पुनः सम्मिलित होने पर अपने बिरादरी में भोज देना पड़ता था। भात खवाई कहलाता। जिजादिद्दा टीका, घोटिया या पटेल बनने पर सरकार को दी जाने वाली भेंट। चौथाई, संपत्ति का 1/4 1/4 हिस्सा दी जाने वाला कर। चौथी, अनधिकृत रूप में अर्जित इजारा करना। तीर्थ स्थानों पर विभिन्न व्यापारियों एवं विक्रेताओं से ली जाने वाली कर।
कुर्की सरकार से अनुकूल बिक्री पर संबंधित व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर। नूरमिन सरकार नूरमिन यहाँ एक प्रकार का आयातित कर था जो ठेकों पर दी जाती थी। घाट गाड़ा यहाँ उस गाड़ी पर लगाया था जो नदी घाट पर पार करता था। विवाह से संबंधित कर। मुन डोना मुंडो नून वर वधु दोनों पक्षों के लिए जाने वाला कर। चूरी पहरावन छत्तीसगढ़ में स्त्री पुनर्विवाह को चूरी पहरावन के नाम से जाना जाता है और इसी विवाह पर लगाने वाला कर चूरी पहरावन के नाम से जाना जाता है, जो अपने देवर के साथ भी किसी अन्य से विवाह पर लगाया जाता था। धुजौनी यह एक प्रकार की स्त्री पुनर्विवाह कर था जो अपने देवर से विवाह पर लगाता था। साउन यह कर उन परिस्थितियों में माता पिता पर लगाया जाता था जब विधवा पुनर्विवाह न करने पास बिना विवाह के रखते थे तब। पिठू यह कर पूर्व विवाह को तोड़कर नए रिश्ते बनाने पर लगता था।